हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, तो आप उनकी तरफ से आपने उनका वीडियो देखा? एक वो क्या नाम है उनका, अपोस्टल विनोद कुमार। आप उन्हीं के ग्रुप से है कौन ना? सा वीडियो? अपोस्टल विनोद कुमार का, जो वो अन्य भाषा का वरदान दे रहे थे, बोले थे पवित्र आत्मा से। तो क्या क्या वो हाँ सही हाँ, था बोलिए ऐसे, ना। क्या मतलब? तो क्या था, वो सही था ऐसे खराब था, क्या था वो मतलब? आप मानते हो उस चीज को? हेलो। 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 हाँ, बोलिए बोलिए, अभी बोलिए। हाँ, तो आप उन्हीं के टीम के है ना? तो वो बोल रहे थे कि कुछ कुछ लोगों ने तो ऑनलाइन देखा, उनका प्रेयर देखा, और पवित्र आत्मा, अन्य हम्म भाषा का उनको वरदान मिल गया पवित्र आत्मा से। तो आप भी थे क्या उनमें? हम्म। नहीं, हैं? मैं नहीं हूँ, मैं नहीं। अच्छा मैं अच्छा। उनके टीम से नहीं हूँ। अब उनकी टीम से नहीं है आप? हाँ। आप आपको किसने कहा मैं उनके टीम से हूँ? मैं उनका चैनल देखता हूँ, जैसे आप भी चैनल देखते होंगे ना, दूसरा किसी का, अच्छा अच्छा। है ना? हाँ हाँ। तो आप भी तो चैनल देखते होंगे लोगों का। तो इसका मतलब ये है कि आप उनको जानते हैं। आप उनके टीम से, ऐसा तो नहीं है। मैं उनके टीम से कहाँ से होऊंगा? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, वो कहाँ से, उत्तराखंड से है ना? पिछली बार तो आप केरला तो बोले थे मैं अपने। उनको, पिछली बार तो आप मैंने बोले थे आप कहाँ कहा केरला से हैं। केरला? हाँ जी। मैं कब बोला केरला? मैंने कभी नहीं बोला केरला से हूँ। पिछले रिकॉर्डिंग में तो आप बोले थे कि आप केरला से, देख लेना एक बार, चेक कर लेना उधर। मैं तो ऐसे सुना नहीं, कि आप बोले केरला से, साउथ इंडिया से करके। आप चेक कर अच्छा, तो लीजिए ना, मैं मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। पता नहीं बोलिए। फिर देख। तो आप क्योंकि आप उनके चैनल में जाके बोल रहे थे ना कि मैंने कुछ कमेंट किया था, तो आप आए थे साथ में। और पिछली बार हाँ आपने बोला भी था आप उनके उनके रेफरेंस से आए करके, उनके बिहाफ से आए, उनकी तरफ से आए, अपोस्टल विनोद कुमार की तरफ से। तो मुझे लगा आप उनके ग्रुप वाले हैं करके। आए हैं, मतलब कहाँ आए हैं? नहीं, बात करने के लिए, स्काइप में बात करने के लिए आप बोले थे। मैंने आपको पूछा था, आप वो विनोद कुमार के ग्रुप से हैं, वहां से आए हैं? आपने कहा हाँ, वहां से आया मैं। आपने एक उसमें नहीं लिखा भी था सर, ना मेरा कि मेरा विनोद कुमार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ पर्सनली। मैं उनके चैनल में बस वीडियो जब वो लाइव होते हैं तो मैं उसमें उसमें देखने के लिए आता हूँ, कमेंट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको जानता हूँ या मेरा उनसे कोई रिश्ता है ना? अच्छा अच्छा। नहीं, आप एक उसमें पूरी मैंने गलत ऐसे भी बात। देखा कि आप उनको बोल रहे थे कि उनका जो टेस्टिमनी है, जो उनकी गवाही है कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा, ईसाई धर्म में आए, तो आपने बोला कि आपने उसको अपने चैनल में भी डाल रखा है, अपने यूट्यूब चैनल में डाला हाँ आपने। हाँ, तो जो 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 वीडियो है मैंने उसको डाला है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है मैंने उनको, मतलब मैं उनको जानता हूँ। वो मैं तो उनका सिर्फ नहीं, मैं तो और भी लोगों का डालता हूँ, दूसरे इधर उधर से जो अच्छा वीडियो मिल जाता है मैं तो डालता हूँ उसको। अच्छा तो अच्छा। मतलब ये थोड़ी है मैं। अच्छा, अच्छा तो आप क्या उनको पर्सनली जानते हैं क्या? आप ये अपोस्टल विनोद कुमार जी को? पर्सनली नहीं हेलो। जानता, वैसे ही जानते हैं। यूट्यूब में ना बहुत वो नाटकबाजी करते हैं वो। परसों उनका अभी क्या? लेटेस्ट, उनका लेटेस्ट वीडियो आया है, जिसमें वो करते हैं शब्बा रिब्बी रिब्बी का चप्पा का तपा, पता नहीं अपनी भाषा बोले थे, नहीं बोलते नहीं अन्य नहीं, भाषा का वरदान क्या मिल गया। नहीं, क्या नौटंकी कर रहे हैं वो, मेरे को थोड़ा बताइएगा। किस टाइप का नहीं, नौटंकी? नौटंकी ना, ये हिंदू धर्म में जब कोई ऐसा करता है, बाबा करता है, तो ये पूरा हम्म हिंदू धर्म को फिर ब्लेम करते हैं, हिंदू धर्म ही बेकार है करके। तो अभी हम्म कल, अब तो वो खुद ही अपना नाटक करने लग गया ऐसा। फिर हिंदू धर्म को क्यों बदनाम करते वो? हम्म। इसलिए तो ये कन्वर्ट हो गए ना हिंदू धर्म में, बोलते हैं ऐसा पाखंड है, ये करते वो करते, देवी देवता लगे बोलते हैं। अभी खुद ही वो पाखंड हम्म। कर रहे हैं वो तो। वो चीज तो क्या गलत है पकड़? ना। क्यों अरे गलत है एक, वो? बाइबल बहुत बाइबल में सारे लिखा हुआ है। है। क्यों गलत है वो? बाइबल में लिखा हुआ है, जब अन्य जात, जब पवित्र आत्मा आता है, है ना, जो विश्वास करता है, जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है तो हाँ लोग अन्य भाषा बोलते हैं, है ना? वो भी एक वरदान होता है। आप वरदान में विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं, है ना? हाँ हाँ। लेकिन क्रिश्चियन में वरदान होता है ना? किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान होता है, जैसे मुझे भविष्यवाणी करने का वरदान है ना? सबको अच्छा अलग जी, अलग वाह। वरदान मिलता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है उसको अन्य भाषा का, हो सकता है दूसरे को अन्य भाषा का नहीं मिल रहा है। या हो सकता है किसी को अच्छा प्रचार करने का वरदान मिलता है, किसी को ना सेवा करने का, किसी को, है ना, कलीसिया मतलब चर्च में लोगों से प्यार बांटने का, लोगों को मदद करने का
वरदान मिलता है, हर इंसान का अलग अलग वरदान होता है ना। तो अच्छा अच्छा। वो जो है, वो जो वीडियो बनाए हैं वो अन्य भाषा बोलने का वरदान है ना। हाँ। वो अन्य भाषा बोलने का वरदान है। तो जिनको अन्य भाषा मिला है, जिनको अन्य भाषा समझ में आता है, वो उन वीडियो को देखेंगे। जिसको वो अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है, उसको तो समझ में भी नहीं आएगा वो क्या बोल रहे हैं करके, क्योंकि अपोस्टल जो विनोद कुमार जी हैं उनको अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला है। मुझे वो वरदान नहीं मिला है ना। तो तो ना वो आपको मिला है, तो समझ में आएगा वो चीज नहीं, मैं कुछ क्या तो बोल। जो अच्छे क्रिश्चियन है ना इंडिया में, उन्होंने भी इस पर मजाक हाँ। उड़ाया है। इन्होंने क्यों। भी मजाक उड़ाया, अरे क्या नाटक कर रहा करके। क्या किया, क्यों क्यों क्यों? पहली बात तो जो क्रिश्चियन अपने आप को बोलते हैं, है ना, हाँ वो हाँ। पहली बात तो खुद ही बाइबल को नहीं जानते हैं। नहीं नहीं, एक ऐसे तो तो अगर चैनल में आप। बहुत बहुत अच्छी तरह से जानता है वो बाइबल को। अपना हाँ। अच्छा क्रिश्चियन है, मतलब वो जो पाखंड है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिश्चियन का, हिंदू धर्म का भी दिखाता है। मैं भी मानता हूँ जो हिंदू धर्म में पाखंड है उसको दिखाता है, वो सही करता है भाई। तो हम्म। इसका भी नाटक दिखाता है विनोद कुमार का, कि ऐसे ये नाटक करे करके, ऐसा कुछ नहीं होता करके। दो जन को देखो लेके आगे देखो बिठा दिया, जंगल में मंगल कर रहे हैं उधर। कभी कुछ बोले कि देखो भाई देखो आराम से पहली बात बैठना तो है, ना, घुटने के बल नहीं पहली बात बैठना है। किसी भी। और अपने चेलों को घुटने के बल बैठा रखा है। बोले नीचे कुछ सोफा सा लगाओ ताकि आराम से बैठने में, वहां पे तो घास में बैठा रखा है उनको। तो ये खुद ही अपनी बातों को नहीं काट रहे वो। देखो मेरा बोलने हाँ। का मतलब ये है, आप कभी भी किसी को, किसी परमेश्वर का जो आदमी है, उसको हम्म। बिना सोचे समझे, बिना वचन पढ़े कभी भी उसको उल्टा सुल्टा नहीं बोलना, है ना। क्योंकि क्या नहीं। होता है, हाँ वो हाँ। हमारे ऊपर ही पड़ता है वो, है ना। क्योंकि ऐसा अच्छा। नहीं है कि आप जो भी बोलेंगे और आप खुले घूमेंगे और आपको परमेश्वर अलाउ कर देगा। आप ये हाँ भी याद हाँ। रखिए, अगर आप गलत बोल रहे हैं किसी किसी के ऊपर, है ना, क्योंकि क्योंकि जो आदमी सही है, जो खरा कर रहा है, जो सही आदमी है, जो सही आदमी है ना, जो सही कर रहा है, अच्छा। उसको पता करने का सबसे पहला एक तरीका परमेश्वर ने बाइबल में बता के दिया है कि हम्म। आप उनको उनके फल से पहचानोगे, है ना। तो आप हमेशा किसी भी इंसान को देखना, अगर वो कोई भी काम कर रहा है, भले वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी क्रिश्चियन हो, कोई भी, है ना, जैसे कोई हिंदू बाबा है, ठीक है, वो उसका उद्देश्य क्या है वो काम करने का, वो अन्य भाषा बोल रहा है या फिर जो भी बड़बड़ कर रहा है, वो बोलने के पीछे उसका एक्चुअल पर्पस क्या है, उसका फल क्या है। अगर वो हाँ हाँ। लोगों को ठग रहा है, पैसा मांग रहा है लोगों, या फिर वो मतलब स्त्री लोगों के ऊपर गलत, जो अपने चर्च में आते हैं या उनके संगति में आते हैं उनके ऊपर गलत नजर डाल रहा है, या इस टाइप का हम्म। काम कर रहा है, तो वो हाँ एक हाँ। फ्रॉड है, जो, है ना। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि तुम उनको उनके फल फल से जानोगे, कि उनके जीवन में क्या फल रहे हैं, हाँ है हाँ। ना। तो अब ये बताइए, अपोस्टल विनोद कुमार जो है, क्या उनको सेक्स मिल रहा है या पैसा मिल रहा है या पावर मिल रहा है ये काम करने के लिए? ये हाँ, तीन चीज ऐसा होता होता है ना। गलत काम करने के पीछे ना हमेशा ये तीन मोटिवेशन होता ही है, सेक्स होता है, है। मनी होता है, पावर होता है, ठीक है। अब आप हाँ हाँ। खुद सोच के देखिए, जो विनोद कुमार है उनको ये तीनों में से कोई एक चीज मिल रहा है जिसके कारण ये काम कर रहा है, या फिर वो खुद सेवा कर रहे हैं। आने वाले समय अगर में आप ऐसा मेरे होगा कि अगर आने वाले अगर समय आप में ऐसा होगा दिखा कि दें, जैसे। अगर आप मेरे को सुनो ना, अगर आप मेरे को दिखा दें कि ये तीनों चीज में से ना, क्योंकि आप कोई भी क्राइम देख लो, 100 में से ना 99.9% क्राइम ना ये तीनों चीज के कारण होता है हमेशा, ठीक है। अच्छा। तो ये तीन चीज ना, ये तीन में से, या मतलब कोई भी एक ना कम से कम रहना जरूरी है। अगर कोई क्राइम कर रहा है या फिर कोई किसी टाइप का गलत काम कर रहा है, उसके जीवन में ना ये तीनों में से एक जरूर होगा। तो हाँ आप हाँ। ना अब मेरे को एक चीज ये तीनों में से दिखा दीजिए अपोस्टल विनोद कुमार के जीवन में, तो मैं मान सकता हूँ कि ये 100% फ्रॉड आदमी है। अगर ये तीनों में से कोई एक नहीं है, ये हम्म। अगर वो पावर के पीछे नहीं पड़े हैं, वो सेक्स के पीछे नहीं पड़े हैं, और वो पैसे के पीछे नहीं पड़े हैं, तो वो जरूर अच्छा आदमी। वो मैं किसी के लिए बारे में भी बोल सकता हूँ, वो हिंदू भी हो सकता है ना। हाँ जरूरी नहीं हाँ। है वो क्रिश्चियन हो, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। अगर वो हिंदू भी है, अगर वो ये तीनों में से कोई एक चीज के पीछे नहीं पड़ा है, सेक्स के पीछे या पैसे के पीछे या पावर के पीछे, तो वो एक सच्चा आदमी है। तो आप देख लीजिए, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से आप देख लीजिए कितने लोग ना सही सही काम कर रहे हैं करके दुनिया में। हाँ, तो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वो अभी अपने चेले बना रहा है। अपने चेले बनाएगा, आने वाले समय में 5-6 साल के बाद दिखाएगा मेरे चेले देखो इतने सारे, लाओ भाई मैं चर्च बना रहा आप हूँ, मुझे इनको भी पैसा तो चाहिए। जैसे देखो। कि तुम्हारे वो है ना बलजिंदर और वो अंकुर नरोला, और साउथ इंडिया में बहुत सारे हैं। तो ऐसे करके हो हाँ, सकता है, अभी से प्लानिंग कर रहे हो भाई साहब। तो ठीक है ना, उस टाइम पे उनका आ जाएगा ना, भंडाफोड़ हो जाएगा उस टाइम पे। आप क्यों फिक्र कर रहे हो? भांडाफोड़ जो तो भी अभी हो गया ना, जो भांडाफोड़ तो अभी हो गया ना। नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। अभी आप जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हैं, अभी कोई भांडाफोड़ नहीं हुआ है, मैं अच्छा, कोई मैं अगर खुद जानता हूँ। कोई क्रिश्चियन बोल रहा है तो अभी तब तब वो गलत बोल रहा है, वो सही हाँ, बोल रहा है अगर क्रिश्चियन ही बोलता है कोई, ये क्या नाटक चीज? कर रहा है करके। कोई अगर ईसाई भाई बोलता है कि ये नाटक कर रहा है करके, ऐसा कुछ नहीं होता है, तब सही है तब गलत है?
मैं तो अभी हिंदू हूँ ना, इसलिए मैं गलत बोल सकता। चलो आप बोल रहे हो तो मैं नहीं, वो मानता हूँ गलत कि बोल भाई ये वो गलत है वो करके। गलत बोल रहे हैं। अन्य भाषा का वरदान होता है, मैंने खुद देखा है, मेरे चर्च में होता है, हमारे चर्च में मतलब मेरे चर्च में तो नहीं, मगर अच्छा, कि हमारा जो चर्च है वो तभी तो आप ट्रेडिशनल। नहीं माने ना। आपके चर्च में भी जब होता तभी तो आप नहीं माने ना इस बात को। अगर आपके चर्च में ऐसे पाखंड नहीं होता तो आप नहीं, भी आप नहीं ना मानते इस बात समझते नहीं हो। देखो देखो, आप समझते नहीं हो बातों को, है ना। को। क्रिश्चियनिटी जो है वो दो टाइप का है, ठीक है। पुराना जो रीति वाला परंपरा वाले जो चीज है ना, वो अलग चीज है, वो अच्छा, क्रिश्चियनिटी नहीं है। पहली बात तो ठीक है, जो मेन स्ट्रीम चर्च होता है ना, जहाँ पे घंटा बजाते हैं, जहाँ पे क्रॉस के सामने झुकते हैं, जो ये फादर आता है, वो क्रिश्चियनिटी नहीं है। सच्ची कैथोलिक, क्रिश्चियनिटी वो कैथोलिक। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, हाँ, मैं नहीं, नाम नहीं लेना चाहता, वो क्रिश्चियनिटी नहीं है। नहीं क्रिश्चियनिटी कैथोलिक करके और कौन करता है ऐसा? क्रिश्चियनिटी कैथोलिक तो करते हैं सब, या प्रोटेस्टेंट कैथोलिक में भी करता है? करते हैं, प्रोटेस्टेंट में भी होता है, में भी होता है, प्रोटेस्टेंट ठीक है, में भी सब में करता है? होता है। I think, हाँ, होता है। सच्ची अच्छा, अच्छा। क्रिश्चियनिटी जो है वो, अच्छा एक बात बताओ, सच्चा हिंदुइज्म कौन सा है आपके हिसाब से? सच्चा सच्चा हिंदुइज्म? हिंदू धर्म क्या है? हाँ, क्या वैसे है सच्चा देखा हिंदू जाए धर्म? हिंदू धर्म नहीं है कुछ, हिंदू धर्म नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं, हाँ, आप जो भी बोलो, सनातन बोलो, सनातन बोलो, हिंदू धर्म बोलो, हिंदू पंथ बोलो, या हिंदू विचारधारा बोलो, उसमें सच्चा विचारधारा किसको माना जाएगा? क्या है सच सच्चा हिंदू एक्चुअली धर्म? देखा जाए ना, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, मैं कहता हूँ ना आपको। ये तो सब बाद में जब अरे अंग्रेज यार, आए। मेरी बात तो कुछ सुन लो तो यार। होगा ना जो आप लोग फॉलो तो करते रहा हो, हूँ मैं। कुछ तो होगा ना, ऐसा थोड़ी है जिसके लिए हाँ, मैं आप लोग लड़ते हो, मरते हो। तो होगा ना वो, हवा बता में तो रहा हूँ थोड़ी ना। चल रहा है बात सब। हाँ, तो हाँ, चुप क्या रहो है तो वही? बताऊंगा मैं। हाँ, हिंदुइज्म क्या बताओ। है ना, हिंदू तो जब ये अंग्रेज लोग आए ना, तो इन्होंने बोला कि रिलीजन के नाम पे लगाया कि ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये सब रिलीजन बना दिया उसको, धर्म को। हम्म, जबकि जो धर्म है वो रिलीजन से बहुत अलग है। छोटी सी चीज है रिलीजन ना, धर्म के सामने बहुत अलग है। जैसे कि अभी कोई औरत होती है, वो अपने पति की सेवा करती है, खाना ना बनाती है उसके लिए, कपड़े वपड़े जो भी धोती है, वो अपनी पत्नी धर्म निभा रही है। और पति हम्म, ऑफिस में जाता है, काम करता है, पैसे लेके आता है, घर के लिए सामान वामान लेके आता है, वो अपना पति धर्म निभा हम्म, रहा है। धर्म यहाँ पे होता है। अभी कोई हम्म, फौजी है, कोई पुलिस वाला है, अब वो ड्यूटी करता है अपनी, किसी क्रिमिनल को या कोई चोर चाकू चक्का उसको पकड़ता है, उसको मारता है, इनकाउंटर भी करता है, वो अपना धर्म कर रहा है, वो उसका धर्म है। हाँ, तो अगर ऐसे हाँ, देखा जाए तो सबका अपना अपना कर्तव्य है कि इसको ये काम हम्म, करना है। ये नहीं कि जो एक कर्तव्य, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका उसका कर्तव्य पढ़ाई करना, अपने जो अपना ध्यान है पूरा पढ़ाई में लगाना। अब ये नहीं कि वो भाई वो किसी को मार भी सकता है, वो उसका धर्म नहीं है फिर। वो किसी को मारेगा, वो काम है फौजी का या पुलिस वाले का। तो तो धर्म ये चीज है। हाँ, आपके बोलने का मतलब, जो भी इंसान अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है वो ही हिंदू धर्म है ना? अपने ये नहीं कि उसके पीछे कोई उसकी वो हो, मतलब अपने उसका कोई मतलब हो, अपने फायदे के लिए नहीं। अगर वो अपने फायदे के लिए करता, फिर वो धर्म नहीं है। वो कोई कोई हाँ, बिना बिना उसके अपना काम करता है, बिना उसकी फल की तो चिंता किए, मतलब मुझे पैसा मिलेगा, जो मुझे ये है, मिलेगा। आप समराइज नहीं कर रहे हो ना। मैं जितना आपके बात है उससे मैं एक निष्कर्ष ये निकाला हूँ। आप हाँ, ये बोल रहे हैं कि जो भी इंसान अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, वो जो है वो हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं। आपका बोलने का मतलब यही है ना? भी जो भी अपना मतलब कर्तव्य बिना कर रहे हैं, भले वो बिना उसकी बिना लालच के, किसी मतलब बिना लालच के। स्वार्थ के, यही है हिंदू धर्म, है ना? जी, जी। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, तो इंसान तो जो जब हिंदू हिंदू धर्म से, जब सॉरी, ये जो विचारधारा है, इससे अगर जो बाइबल पढ़ के लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, और वो भी तो वही काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, अपना पुलिस का सेवा कर रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, है ना, पढ़ाई हाँ, कर रहे हैं, तो आपको उससे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि उनको अपने धर्म के बारे में पता नहीं ना। जो उनका अपना ये जो सनातन धर्म है, अरे हिंदू धर्म भैया, के जो उसमें है, वो आप पता ही नहीं तो है। आप ही तो बोल रहे हो कि जो इंसान अपना कर्तव्य करता है पूरा, वही हिंदू धर्म है, तो लोग हाँ, वही तो हाँ, कर रहे हैं। हाँ, तो फिर क्यों बदलिए? फिर क्रिश्चियन क्यों बोलते हो अपने आप को? मसीही क्यों बोलते हो? मत बोलो, बोलो हिंदू धर्म के हम। आपकी विचार वो आपकी विचारधारा के हिसाब से आप अच्छा, देखो, इसलिए मैंने आपको बोला, आप अपना जो विचारधारा है, जो आपके हिसाब से जो हिंदू धर्म क्या है, उसका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दो मेरे को। मैंने हाँ, बोला है ना, हाँ, आपने दिया प्रेजेंटेशन, है ना। लेकिन हाँ, जरूरी नहीं है कि ना दूसरा जो क्रिश्चियन है वो भी सेम आपके जैसा थिंकिंग रखता है। ये आपका हाँ, प्रेजेंटेशन है। आपने बोला कि जो इंसान अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है वो हिंदू है, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है, आप आपके हिसाब से आपका डेफिनेशन बहुत अच्छा है हिंदू धर्म का, ठीक है। लेकिन अच्छा, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब इंसान जब क्रिश्चियन बन रहा है, कोई बन रहा है हिंदू से क्रिश्चियन बन रहा है अगर,
तो अच्छा, भी तो वही कर्तव्य अपना पूरा कर रहा है, तो आपको इससे प्रॉब्लम क्या है? लोग अगर हिंदू से क्रिश्चियन बन रहे हैं तो फिर वो गाली देते हैं क्या ना, हिंदू प्रॉब्लम? धर्म को गाली देते हैं, जो उनके नहीं उनके जो देवी-देवता की जो मैं मूर्ति होती है उसको तोड़ते हैं घर में, ये तो चीज़ गलत है ना। जब वही मैं चीज़ इस टाइप फॉलो कर रहे हो तो में सीधे मैं फॉलो करो ना, क्यों तोड़ते हैं मूर्तियाँ? नहीं, सुनो आपकी बात। आप लोग क्या है ना, एक जो बोल दिया गया नैरेटिव ना, उसको ही बस आपको रटते रहने वाला आदत दिया गया है आपको, है ना? वो तो आपका है तो भाई साहब, वो तो जो 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 यहोवा ने आप बोल एक लोग दिया, जो बोलते हैं, मूसा ने दे दिया वही करना है। मूर्ति पूजा नहीं नहीं करनी तो भाई सब मूर्ति तोड़ दो भाई, कन्वर्ट हो गए मूर्ति तोड़ दी, ये चीज़ तो गलत है ना। देखो आप लोग क्या कर रहे हो कि ना, आपको किसी किसी ने गलतफहमी बता दिया है कि लोग पैसा देते हैं कन्वर्ट करने के लिए, है ना? लोग चावल का बोरी देते हैं। ये पता हाँ, नहीं हाँ। कहाँ से ये आप लोग का थिंकिंग में आ गया है, बल्कि ऐसा कुछ यूट्यूब में नहीं डाल है रखा है ये। मैंने, यूट्यूब में डाल रखा है मैंने, देख लेना आप। फ़ोटो टू फ़ोटो के साथ डाल रखा है, और जो जो नहीं, जो आप लोग का जो बहुत लोग ऑर्गनाइज़ेशन है ना, करते उसने हैं, खुद लिखा है कि चावल का इसमें करके। कि मैं बता रहा हूँ हमारे खुद है पहचान के, ठीक है? हाँ, हाँ। मैंने ऐसे वो खुद ही बोलते हैं ये सब फ्रॉड चीज है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, हमको कोई पैसा वैसा किसी ने नहीं दिया ना, हमको कोई चावल। वो अच्छे फैमिली से हैं यार, उनको कोई पैसे अच्छा, का जरूरत नहीं है, वो अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, है ना? उनको अच्छा। उनको चावल दोगे आप? उनको चावल दोगे? क्या चावल दोगे उनको? वो आपको चावल दे देंगे। वो तो पहले बस हो गया होगा ना उनका, विश्वास उनका तो दादा-परदादा विश्वास के इसमें हो गया ना। नहीं, दादा परदादा नहीं, उनके दादा परदादा नहीं थे, वो अभी अभी आए, वो खुद आए हैं उनके घर पे। दादा अच्छा, परदादा वाला जमाना का नहीं, अभी खुद आए। तो आप इस तो केस इनको को क्या बोलोगे? इनको तो मैं वो कन्फ्यूज़ खुद हिंदू बोलता हूँ फिर, कन्फ्यूज़ हिंदू। नहीं, वो खुद बाइबल पढ़े हैं, वो खुद हाँ, बाइबल पढ़े हैं, उसके बाद में अपना खुद से चूज़ किए हैं ना, यीशु मसीह का रास्ते में आए हाँ, हैं। हाँ, आप मैं इनको वही तो कह रहा हूँ आप ना। आप आपको अभी क्यों जो उनको कन्फ्यूज़ हिंदू बोल रहे? नहीं, सुनो, आप उनको क्यों कन्फ्यूज़ हिंदू बोल रहे हो? आपके हिसाब से हिंदू धर्म वो है, अपना कर्तव्य पूरा करना। आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, वो भी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। हाँ, यहाँ विश्वास में आने के बाद भी वो कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, तो वो तो हिंदू ही हुए ना फिर। तो हिंदू धर्म में कर सकते थे ना वही चीज़, अब जब कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, तो क्यों लगाते हैं फिर नहीं, ऐसा उनको यहाँ पे आके अपने अच्छा लग घर। रहा है, यहाँ पे आके उनको कर्तव्य अपना पूरा अच्छा करना लग रहा है, तो हाँ, आपको क्या मैं प्रॉब्लम है? मैं बता रहा हूँ ना, अभी कर्तव्य पूरा करते तो एक कर्तव्य कंटिन्यू पूरा होता है, ना ये हाँ, नहीं कि भाई भाई मूर्ति है घर में, गणेश जी की मूर्ति है, शंकर जी की मूर्ति है, राम जी की मूर्ति है, जो तोड़ के हटा दो। ये किस बात का हुँ। कर्तव्य हो गया भाई? अगर कोई कर्तव्य कर नहीं, रहा ऐसे है, वो करता रहेगा ना। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ बात नहीं कर रहे हैं होता यार, है ना, अगर ये आप मुझे बता दो आप जो कोई हिंदू से कन्वर्ट हुआ है क्रिश्चियन में, आप उसके घर में गणेश जी की फोटो है, शंकर जी की फोटो है, दिखा दो कोई क्रिश्चियन ऐसा। आप बोलते हो ऐसा नहीं देखो होता है, क्या बात करते हो यार आप आप भी? देखो, पहले आप तो आपका बोल ये रहे हो अपने आपके धर्म के में, हिसाब से ना, आपके और मुस्लिम धर्म, मैंने आप ईसाई मैंने धर्म, आपसे ये पूछा कि आप हिंदू धर्म का ईसाई मतलब धर्म क्या में है? और आपके तो ये जो मुस्लिम धर्म है, इसमें अगर पहले तो यही है कि कोई अगर हिंदू से कन्वर्ट होता है, उसके पहले घर में मूर्ति होनी नहीं चाहिए भगवानों की, हिंदू भगवान की मूर्ति तो होनी नहीं चाहिए। और आप बोलते हो कर्तव्य की बात करते हो यार आप। अरे भाई, मैंने आपसे सिंपल पूछा था कि हिंदू धर्म क्या चीज़ है? अगर आपने मेरे से पूछा होता क्रिश्चियन धर्म क्या है, मैं या सॉरी क्रिश्चियन तो पहले मैं हम लोग धर्म नहीं मानते, हम लोग भी विश्वास मानते हैं, ठीक है? आप भी बोल सकते थे हमारा भी विश्वास है, ऐसा-ऐसा कुछ अच्छा, बोल सकते थे, लेकिन आपने तो सीधा कर्तव्य बोल दिया। तो अच्छा, ऐसा अच्छा। तो कोई भी इंसान कर्तव्य पूरा ही तो कर रहा है, सब लोग अपना कर्तव्य तो पूरा करते हैं दुनिया में, तो अच्छा, हिंदू चलो धर्म कोई इसका खास तो चीज़ पता है, थोड़ी है। जैसा आपने हाँ, जैसा आपने बताया भी विश्वास का, एक मुझे मुझे बताओ आप, आपके घर में जैसे आपके 2 भाई हैं, ठीक है? आपके 2 बेटे एग्ज़ाम्पल के लिए आपके 2 बेटे हैं, और कोई बाहर से हुँ, आके बोलता है कि भाई ये तेरा बेटा नहीं है, कोई अमीर आदमी बोलता है ये भाई कि ये तेरा बाप नहीं, मैं तेरा बाप हूँ। एक बेटा चले जाता है उसके साथ, और एक बेटा देखता है कि हुँ। आप गरीब हो, वो उसका विश्वास है कि भाई हाँ, आप मेरे बाप हो करके, तो आप किसको बोलोगे सही? एक बेटा जो आपके पास है उसको सही बोलोगे, जो एक दूसरे आदमी के साथ चले गया, जो अमीर था उसके साथ चले गया, वो सही है? अरे क्या बोल रहे हो आप? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्या बाप-बेटा मेरे को मैं बोल समझ रहा में हूँ नहीं आपके 2 बेटे हैं, ठीक है? आपके एग्ज़ाम्पल के 2 बेटे हैं। हुँ, अब वो थोड़े से बड़े होते हैं, एक बाहर से आदमी है, वो गाड़ी में आता है, सूट-बूट में आता है, अमीर आदमी है। वो आपको एक बेटे को, आपके दोनों बेटों को बोलता है कि भाई मैं तुम्हारा असली बाप हूँ। हुँ, और एक दूसरा बेटा आपका वो बोलता है कि नहीं, जो आप हो वही मेरे असली बाप हो। उसका विश्वास है कि आप बाप हो। और दूसरा हुँ। बेटे का विश्वास डगमगा जाता है, वो उसके साथ चले जाता है अमीर आदमी के साथ। तो आप हाँ। किसका बोलोगे सही है विश्वास करके? ये तो डिपेंड करता है ना, अगर आपने अपने बाप को देखा है ना? हाँ, आपने अगर आपने अपने बाप को देखा है ना? हाँ, हाँ, तो ये ज़रूर बिल्कुल फिट बैठेगा, लेकिन अगर आपने अपने बाप को देखा ही नहीं है, तो क्या बोलोगे? हाँ। तो किसी वही ने कह रहा हूँ अपने ना, दोनों आपके साथ ही है। बाप को मैं वही कह रहा देखा हूँ, दोनों आपके साथ ही है। है। बचपन से आप ही को बाप मानते हैं, लेकिन एक आदमी आ जाता है, सूट-बूट में आ जाता है, बड़ी कार में आता है,
और एक को बोलता है कि भाई ये तेरा बाप नहीं, मैं तेरा बाप हूँ। वो अमीरी के चक्कर में उसके साथ चले जाता है। हम्म। हाँ, तो तो वही किसको बोलोगे आप? नहीं नहीं, वही तो बोल रहा हूँ ना, अगर आपने अपने बाप को देखा है, यहाँ पे किसी ने बाप देखा है भगवान को उसने, देखा देखा है, दोनों ने देखा है, दोनों ने आपको देख रखा है, अपना बाप बोल रखा है दोनों ने। है। हाँ। दोनों ने देखा नहीं आपको। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जिस आर्ग्यूमेंट का बात कर रहे हो ना, मैं समझ गया आप किधर जा रहे हो फिर करके बताओ, वो। फिर आंसर बताओ यार, क्यों भाग रहे हो? फिर बताओ जो सही हो बताओ, तभी तो मैं आगे बताऊंगा। भाग नहीं भाग नहीं रहा हूँ। हाँ, तो देखो बताओ भगवान सही। को पहली बात है ना, देखो भगवान जो है ना, हाँ, वो हमारा, ठीक है, वो भले आप विदेशी हो या देशी हो, इससे इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो हाँ, सच है वो सच ही हाँ, होता है। आप मान लो, अब एग्जाम्पल के लिए आपने ये एग्जाम्पल दिया ना, मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ थोड़ा सा दूसरा एंगल से, ठीक है। मान अच्छा, लो दो बच्चे हैं, है ना, वो अपने बाप को जानते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कभी देखा ही नहीं है ना, उस केस हाँ, में मान लो, ठीक है, दो लोग आते हैं उनके सामने, दोनों हाँ, बोलते हैं कि हम आपके बाप हैं, हम आपके बाप हैं। नहीं, अब हाँ, मैं आपके बाप हूं, मैं आपका बाप हूं। दोनों अच्छा, बोल रहे हैं। उस हाँ, केस हाँ, में किसको चुनूंगा? कैसे प्रूफ होगा कि मतलब कौन सा इन दोनों का बेटे का असली बाप कौन है? उनका हाँ, डीएनए चेक होगा, उनका बैकग्राउंड निकाला जाएगा, उनका फैमिली हिस्ट्री निकाला जाएगा, खोज पड़ताल किया जाएगा, जांच पीछ किया जाएगा, है ना। हाँ, उसके हाँ। बाद में जब पूरी तरह से इन दोनों बेटे अगर डीएनए कन्विंस नहीं हो है तो? जाते अगर हैं। डीएनए नहीं होगा तो मतलब डीएनए तो छोड़ दो, डीएनए नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, उसके पीछे उनका डीएनए परिवार वाली का तस्वीर नहीं है। अच्छा, उनका परिवार का रिकॉर्ड, वो कहाँ पे रहते थे, ये तो होगा ना। आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, सब चीज है आजकल, है ना। इससे हाँ, हाँ, निकल जाता है ना। अच्छा, मान लो वो बच्चा जो है, उन लोग मतलब अपने बचपन से वो मिले ही नहीं अपने बाप, मतलब अपने बाप से, तो इस केस में बोल रहा हूँ मैं। वो मतलब हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट के कारण या मेले में बिछड़ गए होंगे, वो उनका बाप जो है बिछड़ गया उनसे, है ना, दोनों बच्चों से। तो ये अगर तो वो वापस मैटर आ कैसे गया। प्रूफ? हाँ, फिर? हाँ, 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 आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो, वही मैं आपको उल्टा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस केस में कैसे अच्छा। प्रूफ करोगे? यही चीज तो है ना इंसान के साथ में, यही चीज हो रहा है दुनिया तो में उसमें वो घूमते देखेंगे ना, फिरते। आपने जैसे बताया वो देखेंगे ना उसमें, क्या इसका नाम, हाँ। जैसा आपने उसमें बताया ना, आधार कार्ड जो जो रहेगा लेखा जोखा वो देखेंगे। दुनिया का फसाद तो यही है ना। हाँ, दुनिया में फसाद क्या है? कौन है सच्चा अच्छा, उसका भगवान? उसका आंसर बताओ तो क्या हुआ फिर उसका आंसर? सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, मैं बताओ। उसका आंसर भी बता रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली में मैंने जो आपको बताया ना, ये दुनिया में धर्म का चक्कर यही है। लोगों को ना सच्चा परमेश्वर मतलब जो सच्चा जो अपना जो बनाने वाला है ना, वही चीज नहीं पता है। लोग हाँ, जो है ना फ्रॉड, मतलब बहुत सारे इधर उधर के जो हैं, वो आके अपने आप को भगवान बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे को तुमको बनाया है, मैंने तुमको सेम बाइबल का, हाँ सेम बाइबल में ये तो है। बाइबल में बनाया। ये तो बोलता है कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ करके। हर कोई अपने को थोपने में लगा कि मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ करके। हाँ, तो वही बोल बाइबल का रहा ना परमेश्वर वही कि तो आप है, वही कैसे तो, हाँ, हाँ। बोलोगे एक्चुअली। तो बोल रहे हैं, सब तो बोल रहे वही, हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, सब हर बोल रहे कोई हैं। ये बोल रहा है, वही तो आपका बाइबल भी ये कर्तव्य ये बोल है, रहा है, मैं हूँ, मैं आप हूँ। अपना कर्तव्य आपका कर्तव्य ये है कि आपको छानबीन करना है, क्योंकि आपको पता करना है कि आपका आपका पिता कौन है करके, ठीक है। हाँ, हाँ, पिता हाँ, पिता ऐसा तो नहीं है, पिता तो खुद नहीं आ रहा ना। मान लो पिता भगवान है, ठीक है। पिता जो हमारे इस केस में जो है एग्जाम्पल में पिता भगवान है, भगवान तो खुद हमारे पास नहीं आ रहा है ना बोलने के लिए। अभी दिख रहा है क्या कहीं भगवान किसी को कि बोल रहा है मैं तुम्हारा बनाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा बनाने? लोग ही तो खोज रहे हैं, मतलब बच्चे लोग तो खोज रहे हैं ना भगवान को, है ना। तो बच्चे लोग कैसे खोजेंगे भगवान को? उसके पीछे उसका हिस्ट्री निकालेंगे, ठीक है, मतलब खोजो। हाँ, पूरा अच्छे से खोजना पड़ता है उसके ऐसा नहीं कि तुम अपने बाप को एकदम लाइटली ले रहे हो। तुम्हारा जो ये जो काम कर रहे हो तुम उसको एकदम लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन और मृत्यु का और तुम्हारे मतलब आइडेंटिटी, मतलब तुम्हारी पहचान का मामला है ये। तुम इसको एकदम सीरियसली लोगे। तो वही तो है ना भाई, बाइबल में यही तो बताया गया है कि जो अपने परमेश्वर, जो अपने बनाने वाले जो परमेश्वर है, उसको खोजने का जो नाम है, हाँ, वही तो हाँ। है बाइबल, और कुछ थोड़ी अच्छा, है। तो ऐसे तो हाँ। कुरान भी है, ऐसे तो कुरान में भी लिखा हाँ, हुआ है, उसको क्यों मैंने मनाते कहा हैं आप? बोला कि गलत है, मैंने कहा बोला गलत है करके, मैंने ये अच्छा, नहीं बोला। मैं बोलता हूँ उसको भी, उसमें भी खोजो, तुम इसमें भी खोजो, सब जगह खोजो। एक दिन तुम जब खोज लोगे पूरी तरह से, अगर तुम कन्विंस होते हो। देखो ऐसा नहीं होता है ना, तुम ऐसा, मैं बता रहा हूँ आपको, 100 में से अगर मान लो 100 में से 80% लोग जो है ना बाइबल पढ़ते हैं, उनको बाइबल में वो परमेश्वर नहीं मिलता, ठीक है। वो जो खोज रहे हैं उनको लगता है कि वो उनका बनाने वाला ये नहीं है, ठीक है। हुँ, 20 हुँ। लोगों को लगता है तो सही है, आप उनको कुछ कर सकते हो क्या? बोल सकते हो क्या नहीं ये नहीं है? तो वो अपने कंक्लूजन में लेकिन पहुंचे ना, जब वो अपने वो 80 लोगों को अपने पता ही नहीं तो वो वैसे क्रिश्चियन ही क्यों बन जाते फिर वो? वैसे ही सुनो ना, वैसे ही 100 में से मान लो 100 में से, ठीक है, 80% लोग कुरान पढ़ के उनको लगता है कि ये हमारा सच्चा परमेश्वर है, ये है सच में हमारा जो बनाने वाला। वो बाकी जो मतलब ये 80% लोग जो है उनको आप गलत बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो अपने कंक्लूजन में पहुंचे ना, अपने अपने निष्कर्ष में पहुंचे उन लोग अपना खुद पढ़ के। वैसे ही जो वेद पढ़ के आते हैं अपने विश्वास में, वैसे ही भगवत गीता पढ़ के भी
मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप जो भगवान जो है ना, जो हमारा सब जो बनाने वाला जो पिता है, वो कहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं है वो क्रिश्चियनिटी में हो या आप वो हर इंसान को तय करना है। जो इंसान लोग तय कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा जो सच्चा परमेश्वर जिसने हमको बनाया है वो यीशु मसीह ही है, ठीक है, वो बाइबल का खुदा है, तो वो क्रिश्चियन बनते हैं, उसमें आपको क्या दिक्कत? तो मैं वही, यही तो अभी तो आपने कहा ना, है। जो जो 100 में से 80% क्रिश्चियन है, उनको पता नहीं होता कि बाइबल में, कि उनको विश्वास नहीं आता इस चीज का, तो क्रिश्चियन क्यों बन जाते फिर वो, जब उनको विश्वास अरे ही नहीं है? तो हिंदू में रहो ना फिर। हाँ, हाँ, विश्वास नहीं है, किसको अरे विश्वास तुम नहीं है? एक बात छोड़ो यार, तो तुम बात ही घुमा रहे हो एकदम। सुनो, उसमें क्या हाँ, बोलोगे फिर आप, अगर आपके दो बेटे हैं, एक में जो चले जाता है अपने उसके साथ, अमीर आदमी के साथ, और एक का विश्वास है कि आप ही उसके पिता हो करके, देखो मैंने वही बताया ना आपको, मैंने बताया, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना उस तो पे फिर पहली मेरे बात भाई, मैं इस तो छोड़ो, आप मेरे को लगता है आंसर दोगे नहीं, तो मैं तो बता देता हूँ। आप जो बोल जो रहे हो, बेटे आप के जो पास बोल रहे हो रहेगा उसमें ना, कंफर्म जो नहीं है बेटा ना, बोलेगा कि कंफर्म नहीं। आप ही मेरे पिता हो करके, उसका विश्वास मजबूत है, वो नहीं जो चले गया दूसरे धर्म धर्म में। तो इसी का ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जो अपना धर्म बदल लिया ना, तो वो हाँ, अपना सही नहीं है, उसका विश्वास तो डगमगा गया आप वो। जैसे आप लोग बोलते हैं कि हम आपके विश्वासी है। डेफिनेशन के हिसाब से, आपके डेफिनेशन से हिसाब से आपने धर्म बता, मैंने आपसे इतना क्लियरली पूछा हिंदू धर्म क्या है, हाँ आपने हाँ, तो बताया कि कर्तव्य है, तो आपने मैंने जैसे बोला बताया कि ना अगर वो कि क्रिश्चियन बन के आपने, अपना आप कर्तव्य लोग निभा बोलते रहे हैं हैं, हम क्या हम प्रॉब्लम है? हम आप विश्वासी है, वो क्यों बोल रहे हो विश्वासी बीच भाई, में? वो अविश्वासी है वो। जो ये हाँ? हिंदू है ना, कभी कभी कहीं पे वो मजार में चले जाएंगे, कभी वो अजमेर में दरगाह शरीफ वहां चले जाएंगे, कभी चर्च में चले जाएंगे, कभी मस्जिद में चले जाएंगे, ये तो कंफ्यूज हिंदू है, इनको हाँ, विश्वास ही नहीं है। अब बाद में जब ये क्रिश्चियन बन जाते हैं, फिर ये कहते हैं भाई हम विश्वासी हो गए। अब ये किस बात का विश्वास है भाई, ये तो अविश्वासी हुए। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, हिंदू धर्म में क्या है, हिंदू धर्म में क्या है कि अ, देखो लोग हर धर्म, ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन सब लोग बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, वर्ल्ड के 100% में से 100% क्रिश्चियन तो बन रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, वर्ल्ड इंडिया में से में मान लो जो बाइबल अभी ना, जो पढ़ते हैं अभी उसमें यूरोप से में जो क्रिश्चियन थे ना, यूरोप अमेरिका में सब क्रिश्चियनिटी छोड़ चुके हैं, वो उनको सब पता लग गया पाखंड है। अभी क्या कर सुनो रहे सुनो हैं ये लोग है ना, इंडिया की तरफ आ रहे हैं ये लोग, इंडिया अफ्रीका में, यहाँ के लोगों को पता है गरीब है, भोले भाले लोग हैं, ये थोड़ा सुनो जो ये आध्यात्मिक है देखो, उसमें तो उनका हम ज्यादा कभी भी लगाव ना है, इसके लिए ये क्रिश्चियनिटी कन्वर्ट को, कर रहे हैं हिंदुओं को। सुनो मेरी बात सुनो, जो हाँ, क्रिश्चियनिटी को छोड़ते हैं ना, हम उनको कभी गाली नहीं देते, ठीक है, ये हमारा क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया, ये है वो है, हिंदू अच्छा धर्म ये इनके तरह पाखंडी है, ये है वो है, नहीं बोलते। आप अपने अच्छा हद अच्छा, में रहो, तभी ठीक है, तभी वो यूरोप में दिख रहा था, अपने अभी हद में चल रहो, जो था ना, सुनो, अपने हद में तभी रहो। यूरोप में दिख रहा था वो। मैंने कभी नहीं बोला कि जो क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया वो पाखंडी है, ये है आपकी वो है। बात है ना, आपको क्या अभी प्रॉब्लम है? कम है ना, आपको क्या अभी प्रॉब्लम आप है? और भी होंगे अभी कम हिंदू हिंदू पॉपुलेशन है ना आप नहीं, लोग की, जब ज्यादा हो क्या जाएगी तब दिक्कत? आपके लिए ये करोगे और क्या। आपके 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 बोलने के हिसाब से आपने ही बोला ना हिंदू धर्म का डेफिनेशन कि जो कर्तव्य निभाता है वो हिंदू। मैं बोल हाँ, रहा हूँ, मैं कितने लोग हो अपना सकता है कि, कर्तव्य निभा रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, बहुत अच्छी हाँ, बात है वो, तो कैसे अच्छी बहुत बात होगी अच्छी भाई? बात। अरे क्यों अच्छी आपने बात तो नहीं? बोला भी बहुत अच्छी, अस्सी खुशी परसेंट को में बहुत पता ही अच्छी नहीं है बात है। क्रिश्चियन के उस बाइबल के बारे आपके में, धर्म सुनो, अस्सी आपके परसेंट को धर्म में पता ही जो नहीं है, बाइबल के बारे में। आपके धर्म तो में क्यों जो बन है, रहे हैं फिर? आपके जो वो तो फिर एक गड्ढे से में निकल दूसरे गड्ढे में गिर है, गए, आपके उनको हिसाब से उनको ना तो एक गड्ढे से निकल बचाने वाला दूसरे गड्ढे में गिर गए कोई वो। है ना, उनको ना उन वो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, वो भगवान को पुकार रहे हैं, वो भगवान ने अगर उनको बचाया, वो क्रिश्चियन बन रहे, तो आपको क्या दिक्कत है? क्या भगवान ने दिक्कत क्या है आप? किया, फिर से बोलना, भगवान ने क्या अस्पताल में, हाँ? फिर से बोलना। कैंसर का पेशेंट है, कोई है ना, कोई एड्स का पेशेंट है, किसी को किडनी का ये है, वो अगर वो चर्च में आके यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हैं, और हिंदू के हाँ, कोई भी भगवान उनको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अगर यीशु अच्छा, मसीह ठीक कर रहा है, तो वो क्रिश्चियन बन रहे हो, आप उनका क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो आप फिर उनका? हॉस्पिटल क्यों कुछ खोल नहीं कर। रखा है फिर? हॉस्पिटल बंद करा दो फिर, हॉस्पिटल हाँ, बंद हॉस्पिटल करवा दो, कहाँ बोला है ऐसा? बाइबल हॉस्पिटल में बना ऐसा दो नहीं बोला इंडिया है में। कि हॉस्पिटल, ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला है हॉस्पिटल बंद करो। पहली बात तो बाइबल में ऐसा जब कुछ ऐसा हो वर्ड ही जा, नहीं है नाम से, कैंसर की ठीक है? बीमारी ठीक हो जा रही 100 है, एड्स की बीमारी ठीक में हो से जा रही है, तो हॉस्पिटल बंद करवा दो भाई। 100 में से 100% परमेश्वर ठीक नहीं करता है। परमेश्वर का क्यों जो भाई, मर्जी परमेश्वर तो होता है, कर सकता है। परमेश्वर जिसको चुनता है ना, उसको हाँ, बचाता है ना? अच्छा फिर तो बाकी लोग क्रिश्चियन तो अगर ऐसे मर गए, 100 में से हाँ, फिर एक ही परसेंट क्रिश्चियन जाएंगे, फिर तो बाकी क्रिश्चियन तो ऐसे मर गए फिर। नहीं, तो क्यों? परमेश्वर क्यों चाहता है मर रहे ना, हैं? परमेश्वर क्यों मर रहे चाहता है ना वो तो। हैं? हाँ, मौत तो आना ही है ना सबका। ऐसा थोड़ी है कि क्रिश्चियन बन हाँ, गए तो तुमको तुमको मौत ही नहीं आएगा। मौत तो एक आपने कड़ू अभी आपने सत्य बोला है। ना कि जो परमेश्वर चुनता है करके, हाँ, आपने तो बोला भी जो परमेश्वर हिंदू है, चुनता है करके। जो हिंदू विचारधारा रखता है, ठीक है, उसको विश्वास में लाने के लिए परमेश्वर चमत्कार करता है, ठीक है, चमत्कार करता है वही वो उसको। जैसे होता ये जो वो करता है, मैं क्या नहीं पास्टर रख के मैं बलजिंदर। यूँ ठीक है, करता है, आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि अरे तो सब सब खुले परमेश्वर बोलते सुनो, हैं, परमेश्वर जो है पता नहीं ना, वो किसी का ही बोलता है, ढोंग कर रहा है किसी वो।
परमेश्वर नहीं है, किसी धर्म का परमेश्वर नहीं है, वो इंसान का परमेश्वर है, ठीक है? हाँ वही तो तो मैं कह जहाँ पे रहा भी हूँ, तुम लोग ने बदल तो दिया करके, तुम लोगों ने जहाँ पे बदल भी दिया लोग उसको, बाइबल का परमेश्वर जहाँ हो गया करके। जहाँ पे भी लोग मतलब ये पीड़ित हैं और जहाँ पे भी लोग उसको पुकार रहे हैं ना, सच्चे हाँ परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर तू हमको छुड़ा, हाँ हाँ। वो वहाँ पहुँचेगा ज़रूर, ठीक है? और जो पहुँच रहा है वहाँ, मान लो वही सच्चा परमेश्वर है, ठीक है? जी, यीशु मसीह के नाम जैसे से मदर टेरेसा तुम ना, लोग तुम लोग जैसे को वो मदर टेरेसा थी वैसा वो ठीक कर हुँ, देता मदर टेरेसा ना। क्या? जैसे मदर टेरेसा थी उन्होंने ठीक कर दिया था ना, ऐसा ना। जैसे किसी को बीमारी होती थी, कोढ़ ओढ़ की बीमारी होती थी, मदर टेरेसा ठीक कर देती थी उसको हाथ लगाते हुए, वैसा बोल रहे हो आप? हेलो? 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 हाँ, क्या बोल रहे थे मदर टेरेसा? जैसे आपने बोला ना कि ठीक कर देता, कैंसर की बीमारी हो, एड्स की बीमारी हो, जैसे वो मदर हुँ, टेरेसा हाथ लगाती थी, ठीक कर देती, वैसे बोल रहे हो ना आप? वैसे चमत्कार करते हैं करके पर हाँ, आप भी ऐसा कर एक सकते बार हैं। आप भी कर एक सकते सुनो मेरी बात, आप भी कर ऐसा भी सकते हैं। चेक कर, आप एक बार अगर अच्छी तरह से चेक करना, पूरा एक बार अच्छी तरह से अगर चेक आप करना, अपना जब पूरे मदर टेरेसा अच्छे की जब तबीयत खराब होती थी ना, अमेरिका जाती थी वो डॉक्टर के पास, ठीक है? थोड़ा हाँ, अच्छी तरह से चेक करना, मदर टेरेसा की जब तबीयत खराब होती थी, कोई बीमारी होती थी ना, वो सीधा अमेरिका भागती थी हॉस्पिटल में, समझ हाँ। गए? तो हाँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मदर टेरेसा जो है वो एकदम अच्छी क्रिश्चियन थी। तो मैंने ये तो नहीं कहा। अभी हाँ तो वो बोला ना, अच्छी कैसे औरत कैसे थी, ठीक है? चमत्कार करते करके, नहीं, कैसे देखो चमत्कार करते चमत्कार यीशु मसीह के अरे सुनो भाई, तुम फालतू का इधर-उधर का बात मत किया करो। मेरी बात सुन लिया करो पहले, ठीक है? तुमने सुनते कॉल नहीं किया भाई, है मेरे को, मैंने तो कॉल बोलो नहीं किया। यार, बोलो बोलो हाँ, बोलो। तो मैं बता रहा हूँ तो सुनने के लिए तैयार नहीं हो तुम। अच्छा बोलो। मदर टेरेसा हो या कोई भी टेरेसा हो या अपोस्टल विनोद कुमार हो या तुम नरेंद्र बिष्ट हो या जैकब मैथ्यू, कोई भी हाँ, जो है सच्चे विश्वास से, पूरे विश्वास से यीशु मसीह के नाम पे, है ना? यीशु मसीह अच्छा सच्चा परमेश्वर है, जिस जो हमारे लिए आया, क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और आज भी जीवित है। ये विश्वास रख के जो भी प्रार्थना कर रहा है किसी अन्य व्यक्ति के लिए या खुद के लिए भी प्रार्थना कर रहा है या दूसरे के लिए भी प्रार्थना कर रहा है उसके बीमारी के चंगाई के लिए, वो हाँ हाँ। 100% चंगा होगा। ये गारंटी है, फिर फिर तो ठीक है? हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए ना, ये यूरोप में अमेरिका में हॉस्पिटल खोल रखे हैं तो इन्होंने। वही बोल रहा हूँ ना भाई, विश्वास की कमी है। अच्छा लोग अच्छा। अगर विश्वास रखते हैं ना, इतने विश्वासी ही नहीं है तो आप समझ लो ना, जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, उसमें से कितने से आप ये विश्वास रखो, ये 100% होना चाहिए विश्वास। ऐसा नहीं कि इधर-उधर डगमगा रहा है। तो आपको विश्वास ये पूरा विश्वास सच्चा हिंदू हिंदू धर्म में होना नहीं चाहिए। आया ये विश्वास आपको कि आपका हाँ, भगवान तो आपको ठीक कर सकता है मैं करके? वही बोल रहा हूँ कि ना जो हिंदू धर्म में जो पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, वो भी तो नहीं कर पा रहे हैं ना। वो नहीं हाँ, कर पा रहे। देखो, आप कुछ मेरे चैनल में ना एक वीडियो आकर देखना, सुनो, मैं आपको एक अच्छा केस बता रहा हूँ, आपका जो ये बोल रहे हैं ना उस पॉइंट पे। आप हाँ, मेरे वीडियो में ना मेरे जो चैनल है उसमें ना मेरे ख्याल से वो 5वाँ या 6वाँ नंबर का एक वीडियो है, उसमें एक औरत है, ठीक है? हाँ, वो ना वो एकदम कट्टर हिंदू मतलब कट्टर हिंदू, वो क्या बोलना चाहिए, बचपन से उसको ना वो ब्राह्मण परिवार से है, ठीक है? कट्टर अच्छा हिंदू मतलब कट्टर हिंदू, वो ब्राह्मण परिवार से यीशु मसीह पे विश्वास में आई है, ठीक है? उसका अगर स्टोरी सुनोगे ना तो वो एकदम कर्तव्य अपना पूरा अच्छा कर्तव्य पालन की है पूरा हिंदू धर्म में रह के। वो अच्छा आपसे भी अच्छी हिंदू, समझ लो अच्छा। आप तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, आपसे हम्म। भी अच्छी हिंदू, ठीक है? हाँ, वो मतलब अपना कर्तव्य जो भी है आपके हिसाब से जो बोल रहे हो वो उसका अच्छा पालन की है वो, और विश्वास में कभी डगमगाई नहीं हिंदू धर्म में, अपने देवताओं पे, अपने हिंदू देवी-देवताओं पे पूरा विश्वास था उसका, कटुन है ना? पूरा अच्छा। मतलब पूरा विश्वास। फिर हाँ भी हाँ। वो कैसे आ गई विश्वास में? मसीह विश्वास उसको क्या कुछ वो मेरी ब्राह्मण मेरी बात करा परिवार दो से इनसे है। एक बार, सुनो, मेरी बात करा ब्राह्मण दो इनसे परिवार एक बार। से, उसको क्या पैसे का कमी था? तो पैसे की कमी नहीं है, उसको तो दान दक्षिणा वो खूब मिलता है। खाने का कमी है? खाने का कोई कमी नहीं है, उनको तो कोई भी त्योहार में खाना लाके उनको उनके चरणों पे लाके हाँ, देते थे। मेरे मेरे से बात करवा दो ना उनकी एक बार, मैं पूछता हूँ। हाँ, हाँ, तो इससे बात करा दो। मैं क्या बात करवाऊँगा? आप खुद ही वो उनका वीडियो देख लो, अपोस्टल विनोद कुमार जो है ना, उनके मैं ही चैनल समझ में गया। पड़ा हुआ है, वो बहन से बात कर लेना आप, बहुत अच्छी बात। आपने अच्छा। बोला ना, वो बहन से बात करो, मैं तो यही बोलता हूँ, ज़रूर बात करो क्योंकि ना आपको खुद वो बता देंगी। क्योंकि देखो मैं क्या है ना, नया विश्वासी से नहीं आया हूँ, मेरा परिवार जो है ना मतलब पहले से ये क्रिश्चियन ही है। तो जो नए विश्वासी लोग जो है ना, वो ना उनसे अगर आप सीधा डायरेक्ट बात करोगे ना, तो वो आपको ज़्यादा अच्छा बता देंगे कि नए ये सब विश्वासी, कैसे हो, वो तो ठीक है? गाली मतलब देते ये हैं यार, नए में विश्वासी तो गाली देते हैं माँ बहन की। और मैंने एक को पूछा था कि भाई नए विश्वासी, ये विश्वासी जो होते हैं क्रिश्चियन बन के तो गाली देते हो, कैसे होता है? कहते कोई नहीं, तो वो तो नए विश्वासी है, उनको तो धीरे धीरे विश्वास में टाइम लगेगा। नहीं भाई ये बिल्कुल माँ गलत बहन बोले की है गाली ना? देते हैं, नए विश्वासी तो माँ बहन जो की नए गाली देते हैं, यूपी बिहार के ही नए है, आपके यहाँ के लोग यूपी बिहार के। सुनो, जो नए विश्वासी लोग हैं ना, अगर वो गाली-गलौज कर रहे हैं, पहली बात तो वो मसीही बने ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि मसीही क्रिश्चियन वही बनता है जो अपना जो पुराना जो बुरा जीवन है ना, मतलब हाँ हाँ। शराब,
गाली गलौज का, व्यभिचार का, चोरी चमारी का, ये जो जीवन है इसको पूरी तरह से छोड़ना ही मसीहत का नाम है, और कुछ नहीं है क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो जो ये जो गाली ये देते हैं वो, पाखंडी जीवन है, सुनो, ये पूरा पाखंडी जो जीवन है, अपना पुराना जीवन जो है ना, बाइबल में ये लिखा हुआ है कि जो मसीह में है, जो क्राइस्ट में है, वो एक नया सृष्टि है, पूरी तरह से नया सृष्टि है, वो एक न्यू क्रिएशन है, वो पूरी तरह से उसका अकाउंट क्लियर हो जाता है, परमेश्वर उसको पूरा पूरी तरह से नया बना दे। तो अगर तुम अपने आप को बोल रहे हो क्रिश्चियन और तुम्हारा अकाउंट पुराना क्लियर जो वैसी का वैसे ही है, तुम चोरी कर रहे हो, डाक डाल रहे हो, तुम दारू पी नहीं रहे नहीं, हो, गाली लड़कीबाजी कर गाली देते हो, चोरी को पता फिर नहीं, गाली यीशु देते हो, माँ का बहन की गाली देते हो तब। हाँ, यीशु मसीह का नाम भी ले रहे हो, तो ये तो गलत है ना भाई, ये तो का साफ मतलब ये है कि तुम्हारा जीवन में कोई चेंज हुआ ही नहीं है, वो तो हाँ हम वही तुम तो मैं भी ये बोल पाखंडी रहा था। अपने आप हाँ, तो वो है ही नहीं क्रिश्चियन में, तो मेरे हिसाब से तो अगर वो उनका जीवन चेंज हुआ ही नहीं है। अब आप इनको देख लो, अपोस्टल विनोद कुमार, ये कहाँ गाली देते हैं, ये तो बहुत अच्छे हाँ आदमी है ना, वो उनका ये वाइफ है, वो कभी व्यभिचार नहीं करते, ना कभी चोरी करते हैं, ना डाका डालते हैं, उनका बल्कि उनका पुराना जीवन ये सब चीज से भरा हुआ था, दारू पीते थे, है ना, लड़कीबाजी करते थे, तो गाली गलौज खूब देते थे। हिंदू धर्म अब में कहाँ वो लिखा है कि दारू पियो, लड़कीबाजी करो, चोरी करो करके? हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है ऐसा? आप मेरा मेरा मुंह मत खुलवाना, है ना, मैं अरे फिर बोलो आपको बोलो बहुत यार, ज्यादा अरे बुरा बोलो लगेगा। क्यों नहीं यार, अरे खोलो मुंह खोलो यार, नहीं नहीं, क्यों नहीं? देखो, जैसा हाँ परमेश्वर होता है ना, जैसा जैसा गुरु होता है वैसे चेले होते हैं, आप मानते हो हाँ कि नहीं? हाँ, तुम हाँ बताओ तो सही, आगे बताओ तो सही। नहीं सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, जैसा गुरु होता है वैसे चेले होते हैं। अब हाँ खुद हाँ इंडिया लोग बोलते हैं, है ना, जैसा गुरु होता है वैसे चेले होते हैं कि नहीं? हाँ 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 होते हैं। तो यीशु मसीह के लाइफ में जीसस क्राइस्ट, बाइबल में पूरा पढ़ के देखना, न्यू टेस्टमेंट गॉस्पेल्स को पढ़ के देखना, जीसस क्राइस्ट ने जितने भी बुरे काम होते हैं उसमें से कोई एक भी किया है कि नहीं, मेरे को बताना थोड़ा, है ना? अच्छा, दारू दारू पीना, दारू पीना चाहिए नहीं व्यभिचार, पीना चाहिए? दारू पीना चाहिए नहीं सुनो पीना सुनो, चाहिए? मैं बता रहा हूँ, मैं सब बता रहा हूँ आपको, ठीक है? अच्छा आप एक बताओ पॉइंट को बताओ। मत, मैं सब सब एक साथ आपको लाइन पे लेके आ रहा हूँ। देखो, हाँ यीशु मसीह का जो जीवन है ना, गुरु, हमारे जो गुरु हैं, ठीक है, वो कैसे हैं? ना वो दारू पीते थे, ना व्यभिचार करते थे, ना चोरी किया कभी, किसी को मारा कभी, ना झापड़ मारा तक नहीं मारा कभी, किसी मारा का नहीं, मर्डर किया। मारा नहीं, क्या मारा नहीं किसी क्या? को। नहीं, किसी को नहीं मारा, किसको मारा? अच्छा अच्छा, पहले एक बार क्लियर कर लेता हूँ आपको। आप मानते हैं गुरु है करके ना, जैसे आपने बोला जैसे गुरु होता है वैसे ही चेला होता है, आप मानते हैं गुरु है ना? बिल्कुल, हाँ जैसा हम भी ये गुरु होता है मानते हैं, वैसे ही मैं भी चला। ये मानता हूँ, जब आए दुनिया में गुरु बन के आए वो। और लेकिन क्रिश्चियन क्या बोलते हैं, नहीं वो भगवान है करके। जो अरे क्रिश्चियन भाई है देखो, बोलते हैं कि नहीं वो और भगवान है करके। जो क्रिश्चियनिटी है ना, उसमें जीसस क्राइस्ट का कोई एक रोल नहीं, वो सब कुछ है, ठीक है? गुरु अच्छा भी वही है, परमेश्वर के हाँ हाँ, पुत्र भी वही है, प्रॉफेट भी है, वो मैसाया भी है ना? दुनिया का न्याय करने वाले भी वही हैं। मतलब उनका जहाँ अलग फिट अलग हो गया, काम, जहाँ सन फिट हो गया वहां ऑफ फिट कर द दो, जहाँ फिट हो गया वहां फिट जहाँ कर फिट दो वाला ऐसा। बात, जहाँ फिट वाला बात नहीं है, भगवान सब कुछ हो सकता है। हाँ भगवान क्या हाँ, नहीं हो सकता? अगर भगवान इस नहीं मैं वही दुनिया में कह आया रहा तो हूँ, उसमें सर्व गुण रहेंगे, उसमें सब आप गुण लोग के रहेंगे। हिसाब से करो, आप जहाँ पे फिट ये करना कैसे चाहो वहां फिट बोल कर दो। फिट 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 वाला बात नहीं, भगवान हर चीज में फिट होते हैं, हाँ हाँ, हर चीज में फिट होते हैं भगवान। अच्छा अच्छा मैं ये नहीं बताओ बोल रहा फिर, कि अच्छा कृष्ण, ये सुनो बताओ, सुनो, अच्छा ये मैं ये नहीं बोल रहा कि कृष्ण में ये काम नहीं हो सकता। कृष्ण अगर भगवान है तो, कृष्ण अगर भगवान है तो उनमें भी ये सारे सारे आप चीज मौजूद होने चाहिए, है ना, सब चीज मौजूद होने चाहिए, क्योंकि भगवान में सब सब है गुण ना, होना चाहिए। है ना, मौजूद है ना, तो मौजूद है। मैं वही बता रहा हूँ, जैसा गुरु होता है वैसे चला होता है। तो यीशु मसीह के बारे में मैंने बताया है कि उन्होंने कभी ना कभी दारू पिया, ना कभी लोगों को मारा, ना कभी मर्डर किया, ना व्यभिचार किया, ना चोरी चमारी, कुछ नहीं उनके जीवन में कोई। हाँ, फिर भी उनको क्रूस पे चढ़ाया, ठीक है, वो तो अलग स्टोरी है, वो अलग किस्सा है। लेकिन अब हम्म, हिंदू धर्म का इसमें देखते हैं, यहाँ पे क्या है? आपका आप दारू, ये गांजा क्यों पीते हैं, मेरे को बताओ पहले। हम गांजा, भांग क्यों पीते हैं? भांग 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 क्यों तो, पीते हैं आप लोग? हाँ मैं समझ गया आपकी बात। आप बोलेंगे कि जो ये जो हाँ शिव जी की पूजा करते हैं वो हाँ, भांग तो पी मैं कर वही कहते बोल हैं रहा हूँ ना। कि हाँ मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ हाँ, जो बताओ। भांग पीते हैं ये ये तो भांग ठीक करते हैं, है, एक नशा पॉइंट मैं करते हैं। सब पॉइंट आपको एक साथ दे देता हूँ, उसके बाद आप मेरे को बताना, ठीक है? सब पॉइंट एक साथ दे देता हूँ। आप फिर अच्छा मैं आपको ये 5 मिनट पूरा बोलने दूंगा, ठीक है? पहला तो हिंदू हिंदू लोग जो है वो एक महाशिवरात्रि अभी गया है 3-4 दिन हाँ पहले, इसमें जी जी खूब जम के दारू पियेंगे, खूब जम जी के। जी और जी, उनका एक्सक्यूज, उनके एक्सक्यूज उनके मुंह से सुन लो, वो हाँ क्यों हाँ, पीते हैं दारू कर। बोलते अच्छा हैं हमारे भगवान पीते हैं। मेरे यहाँ हाँ हिंदू धर्म के जितने दोस्त लोग हैं, उन लोग खूब रख के पीते हैं एकदम, हाँ, और खूब स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, ठीक है? उनसे पूछो, क्यों इतना पी रहे हो भाई? तुम्हारा हम्म धर्म ये सिखाता है क्या तुमको ये? अगर अपने आप को कोई धार्मिक इंसान बोल रहा है, तो वो इतना हम्म, दारू पीने का क्या उसका लॉजिक है? वो बोलते सिर्फ हैं कि नहीं, हमारे भक्त शिव शिव जी तो खुद पीते हैं दारू, हम्म, तो हम क्यों अच्छा नहीं पिए? उनके गुरु ही वैसे हैं, ठीक है? आप खुद ही सोच लो कैसे रहेंगे चले। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, दारू वाला। दूसरा पॉइंट, इसको कर लेता हूँ, आप क्लियर कर देता हूँ। व्यभिचार,
इसको क्लियर हाँ, कर देता हूँ ना। मैं पूरा पॉइंट रख देता हूँ, पूरा पॉइंट एक साथ रख देता हूँ, उसके बाद आप उसका एक्सप्लेनेशन देना मेरे को। नहीं मैं भूल दूसरा जाऊंगा ना, है, दूसरा एक एक क्वेश्चन का एक एक आंसर देता हूँ ना, हम आपको तो पता लग जाए, इजी हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर बताओ। ठीक है। तो जैसे आपने बोला शिवरात्रि के टाइम में सब दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, नशाबाजी करते हैं, तो मैं हाँ, तो इनको कहता हूँ कि भाई आपके उसमें जो ये अपने जो पुराण है, इसमें ना बाद में हम्म, धीरे धीरे करके मिलावट होती रही है। हम्म, किसी ने उसमें कुछ अपने हिसाब से डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया अपने हिसाब से, मिलावट डाल दी। दूसरी बात, अगर लिखा भी है कि भाई शिव जी दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, इसके लिए हम लोग भी पीते हैं गांजा और ये दारू पीते हैं, नशा करते हैं, तो भाई ऐसे तो शंकर भगवान ने जहर भी पिया था। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उससे पहले उसमें सबसे पहले जहर निकला था। तो शंकर भगवान ने तो जहर भी पिया था, वो जहर क्यों नहीं पीते ये लोग? तब ये लोग कहाँ चले जाते? इनसे ये सवाल पूछो पकड़ के इनको। ये हमारा प्रॉब्लम थोड़ी है, ये आप लोग बताओ ना। मैं बता रहा हूँ देखो, ना, धर्म तो मैं बता रहा धर्म हूँ ना। वैसे ही होता है, पालन किया जाता है, ठीक है, धर्म वैसे ये ही तो होता है आप जो लोगों लोग ने चर्च में, follow करते हैं। मुझे आंसर तो दे दो मेरे भाई। आप लोगों क्या के जो फादर है चर्च में, उन्होंने तो ऐसे फैला दिया कि भाई हिंदू धर्म में क्या दारू पीते हैं, तो शंकर भगवान ने पीते हैं। नहीं उनको नहीं नहीं जवाब नहीं देना नहीं। नहीं आया, क्योंकि ये देखो, माइनस देखो, पॉइंट मिल जाता है ना, कि भाई मैंने जो ये कोई दारू फादर पीता है उसको नहीं बोलो सीखा। शंकर भगवान ने जहर भी तो पिया था, जहर क्यों नहीं पीते ये लोग? शंकर सुनो सुनो, भगवान मैंने को। सिस्टर से नहीं सीखा है भाई ये बात। मैं अगर फादर सिस्टर को सीखा रहता ना, मैं उनको मानता ही नहीं। हाँ चलो क्रिश्चियनिटी ठीक है, जो भी है क्रिश्चियनिटी आप, फिर दूसरी बात है ना। क्रिश्चियनिटी के बारे में आपको सीखना है तो आप क्या इस्लाम के पास जाओगे, या इस्लाम के बारे में सीखना है तो आप क्या हिंदुइज्म के पास तो वही क्रिश्चियनिटी चलता के है बारे ना, में क्रिश्चियनिटी के पास कि जाओगे ना, तो मैं धर्म हिंदू क्या धर्म के बारे और में जो सीखने के लिए मैं अपने फादर से आने क्यों वाले पूछूं? होते हैं, ये हिंदू धर्म गलत से बात है ना उसमें। हिंदू धर्म के बारे में सीख के लिए मैं अपने दोस्त से पूछूंगा ना जो हिंदू है, उसी से तो पूछा हो ना भाई, तो इतना मैं दारू बता क्यों रहा हूँ पीते ना हो फिर आप आपको, आपको जवाब बता शिवरात्रि के? चुका हूँ मैं। फिर उसके बाद हाँ, शंकर भगवान जब योग आसन में बैठते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता फिर। जो दारू पीने वाले हैं, गांजा पीने वाले, ये लोग कहाँ चले जाते हैं जब योग करना होता है? ये भी तो गलत चीज है ना। अभी किसी को फॉलो करो तो पूरा फॉलो करो, नहीं तो उसका नाम बदनाम मत करो। हाँ, बाद में नाम तो आता मैं है कि वही भाई तुम्हारे भगवान ही ऐसी हैं तो तुम भी ऐसे हो। बोल रहा हूँ ना भाई, पूरा फॉलो करना चाहिए था ना, इन लोग विष भी पीना चाहिए था, क्यों नहीं पीते हैं? हाँ, मैं वही कह वही रहा हूँ ना, तो है इनको ये पकड़ के बोलो, इनको इनको पकड़ के ये बोलना है ना। चाहिए। ये मिलते नहीं ना मेरे इनको सामने, मैं इनको पकड़ के बोलता हूँ कि भाई अगर शंकर भगवान ने दारू पीते हैं, ये पीते हैं, सब बोल रहे हो, तुमने विष भी तो पिया था। चुपचाप ये दुम दबा के भाग जाएंगे ये ऐसे लोग, जिन्होंने ये, हाँ, इसलिए तो हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है ना। हाँ, इसके तो बदनाम हो रहा है हिंदू धर्म की, इनको खुद ही नहीं पता हिंदू धर्म में क्या है करके। फिर दूसरी बात, हाँ, हाँ। अच्छा आप बताओ ये मुझे, जो ये होता है ना वाइन, वाइन हम्म, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए वाइन? वाइन क्या चीज, क्या वाइन? वाइन होता है ना अपना, जो ये दारू जैसा ही होता है, मगर उसमें नशा कम होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा हम्म, पियेंगे तो आपको नशा हो जाएगा फिर। हाँ, ज्यादा पीने से नशा होता है, सही बात है, हाँ, जितना आप दारू पियेंगे, जैसे एक बोतल अगर विस्की या क्या है जो भी है रम पियेंगे, उसका हम्म, आपको वाइन का पियेंगे तो आपको 5-6 बोतल पीना पड़ेगा, तब जाके उतना नशा होगा, ऐसे करके है सीन, लेकिन उसमें नशा होता है वाइन में। तो पीना चाहिए नहीं हाँ। पीना चाहिए वाइन को? देखो, बाइबल में जो है इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो वाइन है, ठीक है, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि तुम इसको इतना इतना ज्यादा लो। और पहली बात तो जो वाइन है और भांग है ना, वो टोटल अलग है। आप वाइन ना पूरा एक बोतल भी पी जाओ, आपको उतना कोई नशा नहीं हो, ठीक है। लेकिन भांग बिल्कुल अलग चीज है, भांग जो है पूरा इंटॉक्सिकेंट बोलते हैं। वाइन मैंने भांग की तो इंटॉक्सिकेंट बात ही नहीं नहीं की, मैंने तो है। इतना पूछा वाइन पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, बस खत्म। नशा होता है उसमें, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, इतना पूछा है मैंने, भांग की नहीं तो पी मैंने बात ही नहीं की सकते अभी वाइन। तक। वाइन पियो, बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए वाइन। वाइन अच्छा है, साइंटिस्ट ठीक है। हाँ हजार हाँ। सालों से पीते आ तो रहे हैं वहां पे। ऐसे में ना हिंदू धर्म का अगर देखा जाए ना, जो आप ये पीते हैं ना रम, दारू पीते हैं ना, रम पीते हैं, ये अगर आपको सर्दी अर्दी है उस समय अगर पी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो जब सर्दी का जब जरूरत ही है, वैसे तो अगर आप कोई दवाई भी खाएंगे तो भी ठीक हो जाएगी एक भी सर्दी जो भी है, लेकिन अगर जब हाँ। ज्यादा ही जरूरत पड़ गई, दवाई ववाई कुछ नहीं है, तब दारू है तो हल्का पी लिया, तो बोलने प्रॉब्लम का नहीं है मतलब उसका। मेरा बोलने का मतलब वो नहीं है, आप जरूरत में ले रहे हो या आपका मजबूरी है, वो अलग केस है। लेकिन हाँ यहाँ पे लोग एक्सक्यूज क्या देते हैं, देखो एक्सक्यूज के ऊपर मैं बता तो रहा हूँ। गलत चीज है ना, वो तो मैं बता देना, वो गलत चीज है, वो तो एक्सक्यूज गलत जो चीज है। है वो कोई भी क्रिश्चियन ये नहीं बोलेगा कि मैं जीसस क्राइस्ट ने वाइन किया या जीसस क्राइस्ट ने बोला वाइन पीने के लिए। जीसस क्राइस्ट ने पहली बार कभी वाइन पीने को बोला नहीं, है ना। उन्होंने क्या हाँ, बोला, दाखरस पीने। दाखरस और वाइन अलग होता है। क्या दाखरस होता क्या है होता है दाखरस, क्या होता है सर जरा बताना, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे दाखरस को? दाखरस जो होता है ग्रेप वाइन बोलते हैं उसको, ठीक है। वो कौन सा अलग वाइन? चीज होता ग्रेप है। वाइन? वो पैसोवर, सुनो सुनो, पैसोवर जो फीस्ट होता है ना, जो ज्यूज लोग का फीस्ट होता था 2000 साल पहले, ज्यूज लोग जो है ना वो पैसोवर मनाते थे। उनका हाँ हाँ। पहले, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ज्यू हैं थे,
ठीक है, अभी हैं तो जो पैसोवर फेस्टिवल के टाइम पे, ठीक है, जो ग्रेप वाइन होता है ना वो पीते हैं, ठीक है। तो अच्छा वाइन भी पीते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वाइन नहीं पीते, लेकिन वो इंटॉक्सिकेंट नहीं है भांग जैसे, ठीक है। और अच्छा जिस कृष्ण ने ये नहीं बोला कि मैं अभी भी बैठ के भांग पी रहा हूँ या अभी भी बैठ के वाइन पी रहा हूँ। वो अपने चेलों के साथ में जो एक रात के पहले वो चिन्ह के तरह यीशु मसीह ने इसलिए पिया, दिखाने के लिए कि मेरा जो खून है, जो मैं सलीब पे अपना लहू बहा रहा हूँ, वो हम्म, लहू एक टाइप का वाइन जैसा है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, कि मेरे याद में ये पिया करो चर्च में। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा बैठ के बस उसका बस बोतल को गटागट कर रहे हैं। और वहां क्या जाते हैं देखोगे और ना। वहां, हाँ, वहां जाते ये हैं, आपको कोई ठीक है। बोलेगा, कोई बोलेगा कि भाई एक बोतल जहर है, ये है, और एक एक 2 चम्मच जहर है, 2 चम्मच जहर पी लोगे आप? एक बोतल भाई जहर जहर मत पियो, क्या है? 2 चम्मच जहर पी लो। नहीं नहीं नहीं, जहर का बात हो रहा है यहाँ पे। हाँ, बात वही है ना, अब दारू किस की चीज बात का करें ना अब। है यहाँ पे? किस वाइन चीज का? वाइन भी तो दारू में आई ना मेरे भाई। कहाँ वाइन दारू में आता है? वाइन दारू में आता है भाई, अच्छी तरह से देखो, आप चेक करो, मैंने वाइन आपको में जो मैंने होता आपको है बोला नशे का ग्रेप वो वाइन रहता है, बोल, अल्कोहल रहता है उसमें। बाइबल हाँ, में जो लिखा हुआ है वो ग्रेप वाइन के बारे में, ग्रेप वाइन वाइन नहीं है भाई। सब आप इंग्लिश मैंने पढ़ेंगे ना, इंग्लिश इंग्लिश में बाइबल ट्रांसलेटर देखेंगे ना, उसमें वाइन लिखा हुआ है, भले आप हिंदी में उसको दाखरस बोल दो बात घुमाने के लिए, अब वो वो वाइन बात, लिखा हुआ उधर। वाइन लिखा हुआ है, मैं मान रहा हूँ, मैंने ये मना नहीं किया हाँ वाइन लिखा करके, लेकिन जो हाँ। यीशु मसीह ने जो किया और जो चर्च में पिया जाता है वो वाइन नहीं है भाई, जाके पता करो। अरे भाई चर्च में वाइन नहीं है। ऐसे तो क्या होगा, आप दही को ले लो, दही को फेंट लो, उसमें तो आपका दूध तो डाल दो, चीनी डाल दो, तो आपके घर में लस्सी बन गया। लेकिन वही चीज अगर आपके मंदिर में जाएगी ना, चरनामृत बन गया है, तो वही की चीज, नाम अलग अलग हो गया। शिवरात्रि है उसमें एक आध घूंट ऐसा नहीं पीते भाई, लोग पूरा टनाटन पीते हैं। हाँ, तो गलत है ना, और मैं बोलता रहा हूँ वो चीज गलत है ना, मैं बोलता रहा हूँ गलत है करके। वो जो ये पीते हैं उनको बोलो भाई तुम ठीक जहर है, भी तो पियो ना, तो मैं जहर वही भी मैं बोलता कि रहा हूँ गलत जैसा है वो। जैसा जैसा गुरु है वैसे चेले लोग रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये हो गया पहला उसके पॉइंट, ठीक बाद है, नहीं, जो सुनो तो यूरोप सही अभी बात, अरे पहली बात खत्म ही नहीं हुई अभी। तो जब क्या। ये जब ईसा मसीह का सबसे पहले चमत्कार कौन सा था मेरे भाई? हाँ, ईसा मसीह का सबसे पहला चमत्कार क्या था जरा बताना, अगर बाइबल पढ़ी आपने। वाइन, तो हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो फिर तुम्हारे वहां पे भगवान ने बोला कि भाई वाइन पियो करो, शादी में वाइन कम पड़ जा रही है, यहाँ वहां पे पे वाइन पी रहे हैं। और यहाँ पे जब वाइन क्रूसीफाइड हो रहा है उसके एक दिन पहले भी हाँ, वाइन पिला रहे हैं सबको, ये अरे लोहू भाई वगैरह पियो करके। मैंने कहाँ मना किया, वहाँ उस कल्चर में वाइन नहीं पीते हैं करके, मैंने मना ही नहीं किया। अच्छा मैंने कहा मना, उस कल्चर में वाइन पीते हैं इसका मतलब क्या यहाँ पे भी लोग वाइन पी रहे हैं क्या? हमने मैं तो वाइन नहीं पीता, लेकिन मैं भी फिर भी क्रिश्चियन हूँ। हाँ, तो फिर आप ये इंडियन है ना, आप हिंदू है ना, आपकी थोड़ी पहचान तो रहेगी ना पीछे से हिंदू नहीं धर्म नहीं, की। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी मैं मर्जी भाई। कल्चर की बात होता है, जो रोमन एम्पायर जो है ना, आपने पढ़ा होगा अगर, रोमन एम्पायर, वो हाँ पूरे हाँ रोमन एम्पायर जो है ना, यीशु मसीह वहीं पे पले बड़े, उसी उसी कल्चर में। तो रोमन एम्पायर के हर एक कोने में वाइन पिया जाता है, समझे, अभी भी पिया जाता है। अब हाँ यूरोप में हाँ, अभी आप समझे ना, ये कह रहे ना जो सबसे क्रिश्चियनिटी ना, जो ईसाई धर्म है, ये थोपा गया वहां से, वाइन है, ठीक है। ये ऐसे थोपा गया है वहां पे, थोपा ताकि जो है लोग गुलाम है वो गुलाम बने रहे करके, ईसा मसीह के नाम पे लोग गुलाम बने रहे, इसके लिए थोपा गया है ये। पे गुलाम बने रहे नहीं, ईसा मसीह के नाम पे लोग आजाद होते हैं ना। ये तो आपको पता है ये अच्छे गुलाम तरीके बनाने से, के लिए ना, आपके लोगों को गुलाम बने, ताकि कोई हिंदुओं विरोध नहीं करेगा करके। में आजाद होता है, कौन गुलाम रहता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो हिंदू धर्म के जो अब देवी बाइबल देवताओं के बाइबल की गुलाम रहते मैं हैं बाइबल वो की आजाद बात कर रहा होते हूँ, हैं, मतलब अपना जो विश्वास करते बाइबल हैं। आई गई ना, ये यूरोप से आई गई है, यूरोप के जो रोमन थे उन्होंने नहीं भाई, ऐसे थोपा यूरोप से बाइबल की, कोई कोई विरोध कनेक्शन ही ना नहीं करे है करके, भाई। और गुलाम बने मैं रहे। तो, आपको बिल्कुल भी कोई ज्ञान नहीं है क्रिश्चियनिटी के बारे में ना, आपने हिंदू धर्म के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, कुछ अच्छा भी। अच्छा, आपको आपको बड़ा ज्ञान है ना। आप मेरे को मेरा ज्ञान ज्ञान है भाई। दे दो, फिर मुझे अगर ज्ञान कोई तो मुझे बता दो ना फिर। मेरे सवाल है, अगर मेरे कोई जवाब दे इंजीनियर दो। अपने आप को इंजीनियर बोल रहा है तो वो गर्व थोड़ी कर रहा है, वो तो इंजीनियर है भाई, ज्ञान है मेरे को, हाँ, मतलब है। तो मेरे सवाल का जवाब आपको दे नहीं दो है, ना, मुझे कुछ नहीं मैंने पता, बोला। मुझे कुछ नहीं आप पता, आप मेरे नहीं, सवाल का जवाब दे दो ना। कौन से महान आत्मा ने ऐसा बोला भाई आपको, बाइबल यूरोप में लिखा गया है, कौन बोला आपको ऐसा? अच्छा, कौन बाइबल बोला आप? बाइबल कैसे आया आपके पास, बताइए जरा। अभी झूठ बोला ना आपने, हाँ बताओ अज्ञानता तो, का बाइबल फल है कैसा ना। है, आप मुझसे पूछ रहे हो ना कैसा है करके। नहीं नहीं नहीं, सुनो, पहली मैं छोड़ता नहीं हूँ, पहला पॉइंट क्लियर करो उसके बाद ही दूसरा पॉइंट। ये जो हाँ मुस्लिम लोग भी ऐसे ही करते हैं, है ना, इसलिए हाँ छोड़ो ही मत, पहला पॉइंट आप क्लियर करो हाँ, कि बताओ बाइबल बताओ। यूरोप में लिखा गया, ये आपको किसने बताया? और देखो आप कौन ऐसा आप बोलता है कि बाइबल यूरोप में लिखा गया? कहाँ लिखा गया ये बताओ मेरे को, बाइबल अच्छा, तो सुनना अच्छी तरह कहाँ से लिखा अभी। गया? पहली बात तो ये है, बताओ। जो ये वाइन पीने का है, वाइन तो पीने का वाइन जो वाइन वाइन छोड़ दो, ये अरे पॉइंट काटो क्लियर मत यार, मैंने बात को बताया काटो आपको, मत। जैसा जैसा चला, आपको है ना। जवाब दे रहा हूँ मैं, बात को काटो मत यार आप। नहीं नहीं नहीं, पहले जो आपने जो ये पॉइंट उठाया ना, ये जो झूठ बोला, जो अज्ञानता का बात झूठ किया ना, है नहीं, कि आप मानना नहीं चाहते, मैं बाइबल क्या करूँ? आप मानना बाइबल जो नहीं है चाहते, मैं यूरोप, क्या करूँ भाई? ये
कहाँ से आपको पता चला, मेरे को ये बताओ पहले। आप वो मानना नहीं बात चाहते, गूगल। मैं क्या करूं इसमें? आप बाइबल खुद पढ़ो, आपको खुद ही पता लग जाएगा भाई, ये सब नहीं थोपा नहीं नहीं, गया है। मैं बाइबल पढ़ा हूँ भाई, मैं बाइबल का हिस्ट्री पढ़ा हूँ, मेरे पास 5-6 अलग अलग टाइप के बाइबल रखे हुए हैं ना मेरे पास। रामायण भी रखा है, कुरान भी रखा है, वेदास भी रखे हैं, हाँ हाँ महाभारत भी रखे हैं, मैं सब हाँ पढ़ता हूँ हाँ। भाई। अब आप पढ़ोगे ना, इसका क्योंकि आपको हिस्ट्री जवाब देना पड़ता है ना हिंदू को। अब इसका हिंदू हिस्ट्री भी आपको सवाल पूछेगा, अब हिंदू आपको सवाल पूछेगा तो आप दिखाओगे ना, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है, इसलिए कन्वर्ट होगा, इसके लिए रखा आपने वो बाइबल, जो वेद रखे हैं और रामायण रखा है, इसके लिए रखा है मैं वो। कभी इसके हिंदू थोड़ा धर्म आप apply करोगे खोज रहा करके, हूँ। आप हिंदू को जवाब नहीं, देने के लिए रखा है वो। हाँ बोलो। बाइबल का कहाँ से है? आप यूरोप से बोल रहे हो? आप कौन सा स्कॉलर ने बोला आपको ये? हाँ हाँ, तो मेरी बात तो सुनो आप, जो देखो, आप कम से कम विकिपीडिया में ना एक बार, या गूगल में डाल के एक बार खोज लिया करो, कुछ भी ना अनाप शनाप बकने के पहले, है ना, बस आप एक बार मानना नहीं गूगल पे डाल चाहते, के मैं क्या खोज लिया करूँ? करो। आप मानना चाहते नहीं है, मैं क्या करूँ इस बारे में? मैं तो आपको नहीं नहीं, सत्य दिखा रहा हूँ कि भाई ये बात गूगल है, आप मानना नहीं चाहते, को मैं क्या बोलते करूँ हो, इसमें? गूगल में एक बार डाल के खोज लिया करो, है ना। हाँ हाँ, आपको मैं खोज लिया, मुझे सब पता है भाई। हाँ, A to Z में ना ए का पता है ना बी का पता है कुछ आपको। तो आप बोलो ना, आप चाहते नहीं, आप तो क्या चाहते हैं, जैसे आपको पसंद है आप वैसे सुनना चाहते हो, आप अपनी कानों की खुजली मिटाना चाहते हो, मैं क्या करूँ? आप कि बाइबल में यूरोप यूरोप में लेके, इससे ही मैं समझ गया आपका ज्ञान का लेवल क्या है। हाँ हाँ, मैं वही समझ, तो, आप सुनना चाहते नहीं ना, आप होता क्या सुनना है ना, यहाँ चाहते नहीं। पे क्या है ना, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या है ना, हिंदू लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि उनको कुछ हाँ पता नहीं हाँ, लगता। क्यों ये नहीं, क्योंकि आपके पास जो रामायण है, वेद है, आपने इसके लिए रखा ताकि हिंदू को जवाब देना पड़ेगा ना। ये थोड़ा रखा आपने अपनी उन्नति के लिए नहीं रखा वो, कि आप आपकी उन्नति होगी, आत्मा की उन्नति की, उसके लिए नहीं रखा आपने, तो रखा कि हिंदू को जवाब देना पड़ेगा करके, नहीं तो आपको पूरे पूरा रामायण का रॉब भी नहीं पता होगा। पूरा का आपको पूरा यहाँ का आपने क्या सिस्टम ही सीखा ऐसा फिर? है, कुछ भी ज्ञान नहीं है यहाँ पे लोगों को। अरे आपका भी, आप जैसे आप चाहते हैं वैसे मैं बोलूंगा नहीं ना, नहीं, क्योंकि जब आपने मुझे बोल पता दिया है वो बोलूंगा, कि मैं नहीं यूरोप में चाहता कि लिखा, आपकी कान की खुजली मिटाने नहीं आया मैं भाई, मैं तो जो मैं सत्य समझ है वो बता गया रहा हूँ। लेवल क्या है करके। हाँ बोलिए। वही तो, जो मैं सच है वो बता रहा, आप सुनना नहीं चाहते, मैं क्या करूँ? अच्छा छोड़ो, ये तो बता, तुम उसको सपोर्ट करते फिर? आप वो शिब्बी रिब्बी रिब्बी कर रहा था भाई साहब, क्या चीज? वो अपोस्टल विनोद शिब्बी रिब्बी रिब्बी करके कर रहा था वो, आपको आप जो बाइबल में बताया आपकी गया है, जो बात यीशु मसीह का है, उसको सपोर्ट क्यों नहीं करना है? अच्छा अच्छा, क्यों नहीं क्यों करना? बाकी क्रिश्चियन भी है ना वो, फिर वो तो सीधा मना कर, मैं चलो भाई मैं तो हिंदू, मैं तो आप लोग को लग सकता है मैं गलत बोला करके, लेकिन जो हमारे क्रिश्चियन भाई है, वो तो खुद ही बोलेगी ये क्या नाटक कर रहा है करके। नहीं करना है तो मत करो उसको सपोर्ट, लेकिन वो ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि बाइबल में नहीं लिखा। देखो, तुम्हारा जो थिंकिंग है ना, तुम्हारा हिंदू धर्म का जो थिंकिंग है ना, ये हाँ हाँ, अपना कुछ भी बना लेते हैं, ठीक है। एक नहीं 10 ऐसा हिंदू कुछ नहीं है, खड़ा ऐसे बना करके लेंगे पूछो, सुनो, भाई। 10 हिंदू को खड़ा करके ना, एक ही सवाल को पूछो, 10 हिंदू ना अलग अलग जवाब देंगे, ठीक है, हाँ, क्योंकि हिंदू धर्म में उनके पास छूट कोई है ना, हिंदू धर्म में छूट है, कोई किसी को भी है मान सकता है, कोई निराकार सोर्स। ब्रह्म को मान सकता है, कोई मूर्ति को मान सकता है, कोई भगवान को पूछ सकता है, कुछ भी कर सकता है। विचारधारा है ना, इसका जो विचारधारा है, इसका कोई सोर्स नहीं है, लेकिन हमारा आप जो लोग का विचारधारा है ना, उसका एक आप सोर्स लोग है। का जो है ना वो है अब्राहमिक रिलीजन, चल सिर्फ रहा है एक ही उसको को मानना है कर, बस, अगर किसी और भगवान को मानोगे मानोगे तो मार दिया जाएगा, पत्थर से मार दिया जाएगा, ऐसा है। कुछ नहीं है भाई। अगर आप यीशु मसीह को नहीं मानना चाहते, आप छोड़ सकते हैं, आपको कोई नहीं मारेगा। हाँ लेकिन वो यहाँ तो पे अभी अभी क्या के हो रहा है, टाइम में बोल, अगर हिंदू को छोड़ आज दोगे, से 1000 साल पहले होता था छोड़ ऐसा? आज से हिंदू को 1000 साल पहले ऐसे करता था कोई क्रिश्चियन कि भाई नहीं मानता, नहीं मानना करके? छोड़ अच्छा, क्रिश्चियन वो गैलीलियो को और ब्रूनो को क्यों मारा फिर भाई? मानते हैं लोगों गैलीलियो और ब्रूनो को क्यों मारा? को, छोड़ के अभी लोग जो क्रिश्चियन बन रहे हैं ना, उसमें लोगों को मारा जा रहा है। ये तो अभी इससे की बड़ा बात बता रहे ना, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, जब क्रिश्चियनिटी बहुत उसमें यूरोप में जब था, जो गैलीलियो था, ब्रूनो था, उसको क्यों मारा गया? क्या- पहले भी अगर क्रिश्चियन लोग दा आके ऐसे विंची करते हैं दा विंची था, वो क्यों डरते थे, चर्च से क्यों डरते थे वो? दा विंची करते हैं। हो गया, गैलीलियो हो अभी का, गया, ब्रूनो हो गया। वो 1000 साल पहले के बात है। हाँ तो फिर वो क्यों हो रहा है? वो तो अभी पता लगा ना, अभी जब ये मानव सभ्यता जब और आगे बढ़ी है, तब पता है उनको, इसलिए सब ये जो यूरोप से उठ के सब अब इधर को आ रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरी लोग, इंडिया के जो हिंदू उनको कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको वीडियो भी सेंड किया मैंने, देख लेना, आपको लगता वो है खुद कि बता यूरोप रहे कि भाई हम इतने हिंदू को कन्वर्ट कर रहे हैं करके। ये सब ना मीडिया का खेल है और कुछ ये नहीं। मीडिया का खेल कैसे यूरोप भाई? वो क्लास में बता रहा है, मीडिया में नहीं, क्लास में बता रहा है वो, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, यूरोप आप चाहे तो मेरे वीडियो मेरे चैनल में देख लेना, मेरी नीचे से बात दूसरे सुन, में होगा। रहता ना, लोग यूरोप में क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे हैं, इधर छोड़ रहे हैं, उधर छोड़ रहे हाँ हैं, ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं। सब कौन बकवास बोलता बात है? है। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, अभी मीडिया चेक कर लो, आप गूगल चेक कर लो मीडिया जो अच्छी है, तरह से, सब पता चल जाएगा, गूगल चुप चेक कर रहे, लो। चुप चुप रहे, मैं सब गूगल से चेक किया हूँ, तेरे से ज्यादा जानता हूँ, अच्छा, समझा, चुप रहे। अरे क्या भाई लड़ाई करने लग गए यार, आप आपको सच्ची चुप। बताया, आप जब बुरा मान गए इधर, ये चीज तो गलत है ना। बात ही मैं समझ गया ना, तो लड़ाई करने हाँ, के लिए कॉल करता है, लड़ाई करने के अरे लिए कॉल करता है तो किया कर, समझा ना। अरे लड़ाई अब वो आ गया, गुस्सा हो गया आपको यार, ये क्या बात बनी यार? सच ऐसा बताया। ऐसा सब कुछ बताऊंगा ना तेरे धर्म के बारे में, अरे हाँ, अच्छा इसलिए नहीं तो लगेगा। रखा है ना आपने, इसलिए तो रखा आपने बुक, किसके लिए पढ़ने के लिए थोड़ा रखा है, ये बताने के लिए कि भाई यहाँ पे कहाँ कमी है, आप और वो बातों को घुमा फिरा दोगे, वही तो करते हो आप लोग, और क्या के करते हो? बारे में फालतू का कॉल करके मेरे को किसी का चुगली करेगा, ये वैसा कर रहा है, वो कैसा कर रहा है, भाई तू उससे पूछना, मेरे से क्यों पूछ रहा है वो चीज को। अरे तुम उसी के ग्रुप में ना, इसलिए तो मैं बोला, मुझे क्या पता उसके ग्रुप में नहीं हो करके यार, अब मेरी क्या गलती इसमें? पहले तुम आए तो तुमने बोला हाँ उसके ग्रुप का हूँ मैं,
अब मैंने मुझे कहा पता है उसके तो बोलते नहीं फिर मैं कहाँ बोला मैंने उसका ग्रुप का हूँ करके? पिछले दूसरा बार भी रिकॉर्ड कॉल किया था तुमने, तो साफ हाँ साफ बोला मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, अपोस्टल विनोद क्या कुमार बात से कर मेरा रहे कोई हैं कनेक्शन नहीं। आपने खुद बोला उसके ग्रुप का हूं करके, फिर आपने बोला क्या प्रॉब्लम है, वो उसको तुम उत्तराखंड के हो क्या, मैंने कहा हाँ मैं उत्तराखंड का हूँ, अब तो मेरी प्रॉब्लम हुई ना, उसमें चुप हो गए झूठ मत फिर बोल, यार आप। इस पर अरे झूठ मत बोल रिकॉर्डिंग देख लो यार, यार, झूठ। यूट्यूब चैनल में पड़ी रिकॉर्डिंग, अभी इसको भी डालता हूँ मैं उधर, रुक जाओ आप। ए नरेंद्र भी सुनो, तो यार तुम्हारा आप गुस्सा करो, आप गुस्सा अपना दिमाग ठंडा करो, आप अपना दिमाग ठंडा करो, फिर आपसे बाद में बात करता हूँ मैं। स्टूपिड लोगों बहुत से बहुत मतलब धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा जो नाम है ना बहुत बदनाम है, ठीक है? अपोस्टल विनोद कुमार हो